सजीवों में गति। ठीक है, सजीवों में गति। यानी कि मोशन इज लिविंग, मोशन है ना। मोशन इन लिविंग। ठीक है, मोशन इन लिविंग। मोशन इन लिविंग। मोशन मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब क्या हुआ? गति। देखो अलग अलग करेगा तो मोशन माने गति हुआ। ठीक है, इन माने में हुआ, है ना। लिविंग मतलब रहना हुआ, या वातावरण में जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग रह रहे हैं उसी को सजीव कहते हैं। वातावरण में जो जीव रहता है उसको सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर जानना क्या है हमको? सजीव में जो गति होता है उसके बारे में जानना है। तो एक आदमी से नहीं जानना है, जानना तो सबके बारे में है। इसीलिए सजीवों लिखा जाता है, लिखा हुआ किताब में। इसीलिए किताब में भी सजीवों लिखा हुआ है। आई बात समझ में? यस सर। इसको प्लूरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुवचन। बहुवचन, एक वचन दो वचन जाना है। यस सर। एक बहुवचन। ठीक है ना। तो अब देखो कि सजीव में गति। अभी तुम जब देखो मेरा एक्शन क्या बता रहा है तुमको? मेरा एक्शन अगर फोटो खींचेगा तो हाथ कैसे है, मेरा मुंह कैसे है, ये क्या बता रहा है तुमको? मेरा हाथ काम कर रहा है, ये गति कर रहा है, कर रहा ना? यस सर। ये जो मुंह ऐसे ऐसे कर रहा है, मैंने मेरा मुंह बोल रहा है, तो मुंह का काम क्या हो रहा है? गति कर रहा ना? यस सर। ये जो बता रहा है इस तरह से उंगली कर रहा है, ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है ना? कर रहा है ना गति? ये क्या कर रहा है? गति। गति कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या? तुमको बुलाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? उंगली का इशारा क्या बता रहा है? बुलाने का। तुमको बुलाने के लिए चल रही है। तो हम ये जो अब देखो ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। तो टहलना कैसे हो रहा है? कैसे संभव है टहलना? हम अपने पैरों को निश्चित स्थान से एक पैर को उठाए और आगे रखे। ठीक है, फिर दूसरा पैर को इस पर खड़ा होकर दूसरा पैर को उसके आगे किए, है ना। और ये क्रिया निरंतर करते रहते हैं, यानी बार बार करते रहते हैं। इससे हमारा स्थान परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान परिवर्तन हो जाता है। इसको हम लोग गति करते हैं। ये देखो हम लोग, तुम देखो अब चश्मा हटा के बात कर रहे हैं। अभी तुम देखो तुमसे बात कर रहे हैं तो मेरा एक्शन क्या हो रहा है? मेरा आंखें जो है क्या है? ये गति कर, पलक मेरा झपक रहा है बार बार। ये सबका होता है, सबका पलक झपकता है कि नहीं झपकता है? तो पलक के काम है झपकना। पलक के काम क्या है? झपकना। झपकना। तो वो अपना काम कर। अभी एक डस्ट उड़ते हुए आएगा और आंख के सामने से आएगा, फटाक से आंख बंद हो जाता है। यानी पलक झपक के तुम्हारा आंख का सुरक्षा दिया, आंख को सुरक्षित रखा कि नहीं रखा? तो पलक का काम वहां क्या था? आंखों का सुरक्षा देना। दूसरा काम क्या है? देखो हम जब किसी चीज को देखते हैं, देखो समझो इस बात, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा आंख में जो रेटिना है, जहां पर किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है, तो जब प्रतिबिंब बनता है तभी जाके हमको कोई चीज दिखाई पड़ता है।
तभी हमको कुछ भी दिखाई देता है। यदि प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है तो आंखें रहते हुए हमको दिखाई नहीं देता है। देता है क्या? अब पलक का काम क्या है? देखो कि आंख में ये जो आंख है, ठीक है, ये क्या है? आंख है। और ये क्या है? ये पलक है। ये जो पलक है ना, तो ये जब झपकता है ना तो इसको ला करके ऐसे ढकता है, यहाँ तक लिया, इसको क्या किया? इस तरह से आंख के ऊपर पलक आता है। और जब आता है पलक इस तरह से, तो एक पलक इस रेटिना को भिंगाने का काम करता है। क्या करता है? रेटिना जो आइरिस है यहाँ पर पूरा पोंछता है। शीशा, गाड़ी का शीशा गंदा होता है, कैसे पोंछता है तब साफ दिखाई देता है बाहर। तो ये जो पलक है इस आंख को पोंछने का काम करता है, जिससे हमारा आंख भीगता है और इसमें शाइनिंग बढ़ता है। क्या बढ़ता है? शाइनिंग। क्या बढ़ता है? शाइनिंग। चमक बढ़ता है। क्या बढ़ता है? चमक बढ़ता है। तो चमकता है जब, तो हमको उस पर प्रतिबिंब जो बनता है वो बढ़िया दृश्य बनाता है। क्या बनाता है? अब देखो आंख को ऐसे एकदम लगातार देखते रहो, हिलाओ मत, पलक को झपकाओ मत। एक तो खेल होता है ना, बच्चे खेलते हैं अक्सर, आंख लड़ाओ रे, आंख लड़ाने वाला खेल खेलता है। ऐसे करके देखते रहे एक दूसरे का, और देखेंगे थोड़ा देर में एक आंख से पानी गिर जाता है। गिरता है, ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। तो क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा यहाँ जो सूखने लगा, वो जो परत सूखने लगा, तो सूखने के कारण यहाँ जलन होने लगा और तुम्हारा प्रतिबिंब जो है नहीं बनने की स्थिति में आ जाता है। आइरिस के ऊपर, रेटिना के ऊपर जो बनना है प्रतिबिंब, वो नहीं बन पाता है, जलन होना शुरू होता है। तो आंखें क्या होता है? पलक झपक जाता है। तो जैसे झपका तो फिर वहां पानी आ गया, फिर वहां चमक बढ़ गया और फिर हमको देखने में सुविधा होने लगता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलो हाँ। समझ में आई ना? हाँ, ऐसे समझ रहा है। ये हमारा मोशन है, यही हमारा गति है। हम जो टहलते हैं, गर्दन जो ऐसे देखो घूम रहा है, ऐसे हिला रहा है, झटक रहे ना, ये क्या है? मोशन है। अभी हम शांति से बैठ गए, अब कौन सा मोशन हो रहा बताओ? आंखें भी बंद है, सब कुछ बंद है। ध्यान से समझो मेरा बात। आंखें बंद है, सब कुछ बंद है। अब बोलो कौन सा गति हो रहा है? शांति का गति। तो सोना तो गति होता है। गति क्या होता है? अब समझो जो बता रहा हूँ। अभी भी गति हो रहा था, तो हमारा सब कुछ बंद होने के बाद भी एक चीज चालू था, जिसको बोलता है श्वसन। हार्ट, है ना? सर हृदय। इसको दिल बोलते हैं, दिल। ठीक है? तो ये जो चालू था, यानी कि ये दिल धड़कन, जिसको धड़कन कहेगा, ये धड़क रहा है। ये 1 मिनट में इसका एवरेज है 72 बार धड़कने का। 1 मिनट में 72 बार धड़कने का ये इसका एवरेज है। ऐसा नहीं कि किसी का 74 बार धड़क गया तो गलत है, ऐसा नहीं है कि अगर 74 बार धड़क गया तो गलत है, वो एक एवरेज है। ठीक है? अब दौड़ करके कोई आएगा, उसका धड़कन जो स्पीड हो जाता है, तो 72 से 80 भी हो सकता है। यस हो सकता है, बढ़ जाए, हृदय का गति बढ़ जाता है ना? तो इस प्रकार से ये धड़कन 72 जो है सामान्य रूप से है कि इतना बार धड़कना चाहिए। अब कोई दौड़ रहा है तो उसका धड़कन तो बढ़ेगा ही। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बोलो बेटा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बेटा बढ़ेगा, बढ़ेगा। सामान्य रूप क्या, थोड़ी देर तक आराम कर लो तो फिर अपना निश्चित अवस्था में आ जाता है। धड़कन है जो सामान्य रूप से धड़कता है, तब इतना है। समझ में आ रहा है? तो उस समय क्या देखा है? इस तरह जब हम स्थिति बनाए हुए थे, तब भी हम सांस ले रहे थे, मेरा देखो पेट फूल रहा है, पचक रहा है, छाती भी फूल रहा है, पचक रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो। अब इसी को हम दिखाते हैं, जोर से करके दिखाए। और ये जोर वाला क्या है? यही सामान्य रूप से धीरे धीरे हो रहा था। तो यही तो है, श्वसन क्रिया जारी है, तो ये अंग अपना काम कर रहा है, धड़क रहा है,
ठीक है। इस तरह से हमारा फुल बॉडी हमेशा एक्शन में रहता है और कुछ न कुछ करते रहता है। जिसका जो काम है वो काम करते रहता है ना। हम सोए भी रहते हैं तो हमारा बॉडी में सक्रिय नहीं रहता है, काम करता है। क्या काम करता है? उस समय सांसें चालू है, धड़कन चालू है ना। Yes, sir, वो हमारा- काम कर रहा हमारा है। वो शरीर- जिस दिन काम करना बंद कर देगा, ये दिल, हार्ट, हृदय है ना, ये जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन क्या होगा? आदमी मृत हो गया, मर गया। या कोई भी जीव मर गया, जो भी सजीव होगा मर जाएगा, है ना। यानी कि मौसम क्या है? हमारा जीवित रहने का प्रमाण है। गति क्या है? हमारा जीवित रहने का एक प्रमाण है। जिसका गति रुका उसका क्या होगा? उसका दुर्गति हो जाएगी, है ना। Yes, यानी वो मर गया, अब वो कोई गति करने के लायक, कोई गति करने के लायक नहीं। बचा नहीं। उसका शरीर में कुछ भी गति नहीं होगा। तुम देखो, देखो कि जब आदमी मर जाता है, जलाने के लिए जाता है और जलाने जरा भी कठिनाई होता है तो 5 लोग रखता है, ऐसे कैसे जलाता है उसको कहते करना, अरे फोर उठ के थोड़ा आगे पर चढ़ा दे रहे, ऐसे करके बोलता है और उस पर चढ़ा देता है, जला देता है उसको। किसी भी तरह से बॉडी को जलाना, बॉडी मतलब लाश को जलाना है। उसका अंतिम संस्कार जो है एकदम अच्छा से कर देना है। अगर नहीं हुआ विघटन उसका बॉडी का नहीं हुआ यदि, तो वही पर्यावरण को दूषित करेगा, दुर्गंध फैलेगा वातावरण में, जो कि और दूसरे सजीवों के लिए हानिकारक होगा। आई बात समझ में? Yes, ये कुल मिला करके हमारा क्या है? गति। जब तक गति नहीं होगा बॉडी में तब तक कोई भी काम संभव है? नहीं। संभव है? नहीं। संभव है? नहीं। नहीं संभव है ना। यानी कि मोशन जरूरी है, गति जरूरी है। बहुत आदमी देखोगे जब अच्छा हम फिक्स हो गया, उसका हिलता भी नहीं, तो डॉक्टर के पास जाता है, उसको कुछ मेडिसिन अगर देना है तो देता है, तो कहता है कि हाथ उठाइए, तो नहीं उठ रहा है, तो कहता है कि आप आराम से बैठिए और अपना हाथ से इस तरह से प्रयास कीजिए, धीरे धीरे दीवार को ही पकड़ के इस तरह से हाथ को उठाइए। आप बोलो इस तरह से करते करते हाथ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? Yes, उठ रहा है कि नहीं? उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? आप तो बेटा समझो इस बात को कि ये उठा और फिर नीचे करने में नहीं, नीचे हो पा रहा है, ऐसे करके नीचे करो और ये बार बार ऊपर नीचे करो, ये तुम्हारा गति करना फ्री होगा कि नहीं होगा? यही तो एक्सरसाइज है ना। रामदेव बाबा क्या बोलता है? ये एक्सरसाइज बॉडी पे करो, सुबह शाम क्या करो? एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। क्या करो? व्यायाम। तो तुम्हारा पूरा बॉडी जब व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा अथवा पीटी करेगा तो क्या होगा? तुम्हारा बॉडी का संपन्न बॉडी का गतिमान होने का क्षमता बढ़ जाएगा, यानी गतिज बॉडी हो जाएगा। गतिज बॉडी यानी तुम्हारा शरीर जो है गतिमान रहेगा, सब अंग फ्री रहेगा। तो हाथ ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। अभी बॉक्सिंग वाला लोग आया था ना, सिखा रहा था ना, ऐसे करके पूरा एक्शन लेकर के ऐसे करो, मरो ये क्या हुआ? ये भी मारने का एक्शन है। क्या हुआ? मारने का एक्शन है ना। ये क्या हो रहा है? ये भी तो गति कर रहा है। आज जिसको कहेगा मारो, उसका हाथ फिक्स हो गया, कैसे मारेगा? तो हाथ में नहीं उठना है, हाथ उठने लगे, उसका विपक्षी आदमी उसको मारेगा एक पैर, बचने के लिए अचानक हाथ उठा देगा। बचने के लिए क्या करेगा? अचानक हाथ उठा देगा या फिर साइड ले लेगा, तब उसका पेट क्या हो? किनारे से पास हो जाएगा। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बालिकाओं के लिए वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी होता था और बालिका का आत्मरक्षा कार्यक्रम था, ठीक है। वो बहुत अच्छा लगा था। बच्चियां खास करके आत्मनिर्भर हो रही थी, डर से कहीं भी डरने की जरूरत नहीं था, अंदर से हौसला आता था कि मुकाबला हम कर लेंगे अपने दुश्मनों से। तो उसमें भी बॉडी का गति हो रहा था, गति सिखाया जा रहा था। क्या सही बात है ना? सही बात है ना। चलो ठीक है, तो ये गति का कार्यक्रम तुम लोग का चलता रहना चाहिए। सुबह उठो, एक्सरसाइज कुछ करो, शाम को एक्सरसाइज करो और पढ़ाई भी करो। एक्सरसाइज करेगा ना तो जो कुछ पढ़ेगा तुम्हारा दिमाग में लोड हो जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा ना।
लोड भी होगा और अपलोड भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि तुम्हारा मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। एक चीज जान लो, जो मोशन अभी बताए जीवन में तुम लोग कभी भूलेगा क्या? कभी भूलेगा क्या? कभी भूलेगा क्या? हाय हिम्मत तो भूल के दिखाना, भूलेगा? धन्यवाद।